आपके मेंटर्स के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका भला चाहेगा। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। दूसरा क्यों करेगा आपको? अगर प्यारी बातें कोई कर रहा है थर्ड पार्टी, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है टाइम पास। सो आप अपना टाइम और अपना एनर्जी कहां दे रहे हैं, आपको इतना तो वाइज होना ही पड़ेगा। इसलिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता है, क्योंकि वो मेंटर आपको डेली बेसिस पे इंस्पायर करेगा, अपने वर्क से इंस्पायर करेगा, अपनी वे ऑफ आइडियाज से वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप डिमोटिवेट होंगे तो मोटिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है आप सक्सेस करें, आप ग्रो करें। मेंटरशिप एक्सेलरेट्स ग्रोथ एंड सक्सेस। जो मैंने आपको बात बताई अभी कि मेंटरशिप से ही आपका ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि 90 दिन तक आप सौंप दीजिए, आप देखेंगे कि कैसे एक्सेलरेट कर रहा है आपका ग्रोथ। ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। इसलिए मेंटर की हमें जरूरत होती है, हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं, डेफिनेटली वो उस सिचुएशन से बाहर आए हुए हैं फेस करके। तो अगर हम उनसे सीखेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे पास शेयर करेंगे, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा रामबाण का काम करेगा। हम वहां से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमें एक मेंटर की जरूरत है। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग योर मेंटर। अब सभी के मन में ये सवाल आ गया था ना कि भाई मेंटर तो जरूरी है, ये क्लियर हो गया, लेकिन एक मेंटर का चुनाव करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आप किसको अपना मेंटर नियुक्त करेंगे? ये कुछ रेफरेंस में दे रहा हूं आपको। सबसे पहला, चूज समवन विथ प्रूवन रिजल्ट्स। किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपना मेंटर बना सकते हैं जिनके पास में प्रूवन रिजल्ट्स हो, जो केवल बातें कर रहा हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो नहीं, जो कर रहा है, जो अपने नॉलेज को डेली अपग्रेड कर रहा है, जो न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है, जो आपको एक कुएं का मेंढक नहीं बनाना चाहता है, वो आपको पूरे समुद्र का सैर करवाना चाहता है। क्रिकेट में भी होता है ना, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। पहले तो एक ही कॉमन कोच होता था, वो सब काम कर लेते थे। अब तो हेड कोच अलग हो गया, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग। उसके बाद मेंटल के लिए एक अलग से कोच नियुक्त किया जाता है, आपके मेंटल स्टेटस को बनाने के लिए कि कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में अपने मेंटल स्टेटस को रखना है ग्राउंड के ऊपर। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, लुक फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आप उस व्यक्ति विशेष के पिछले 5 साल का आप डेटा निकाल लीजिए कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या क्या किया है, कैसा इनका कैरेक्टर रहा है, किन लीडर्स के साथ में इन्होंने कैसे किया है, पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। ये देखे बगैर किसी को कोच नियुक्त करना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपके लिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर आप कोच नियुक्त कर रहे हैं, मेंटर्स बना रहे हैं, तो उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी, इसको आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए मेंटर विथ लीडरशिप क्वालिटीज, जो आपका हैंड होल्डिंग कर सके। पता चला आप उड़ना चाहते हो, वो कह रहे हैं कि नहीं बैठ, हाथ पैर समेट के यहीं पे उड़ना गुनाह है,
आपको अपना मेंटर ऐसा सेलेक्ट करना है, अगर आप दौड़ रहे हो वो आपको उड़ा सके, आप रेंग रहे हो वो आपको चला सके, आप चल रहे हो वो आपको दौड़ा सके। ऐसे मेंटर्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप उड़ना चाहते हो और वो बोले कि नहीं, हाथ तक समेट करके बैठो, हम लोगों को उड़ना नहीं है, उड़ोगे तो गिर जाओगे। इस डर के कारण जो उड़ने वाला था वो भी हाथ तक समेट करके बैठ गया। वो भूल ही गया कि उसके अंदर में ऐसी क्षमता है कि वो उड़ सकता था। उसे कुएं का मेंढक बनाकर रख दिया जाता है, जबकि उसके अंदर में वो क्वालिटी है कि अगर सही तरीके से उसको मेंटरशिप मिलता तो वो पूरे समुद्र की सैर कर सकता था। ये तो केवल राइट मेंटरशिप की लैकिंग के कारण ऐसा हो जाता है। इसके बाद कि मेंटर शुड इंस्पायर एंड गाइड पॉजिटिवली। एक मेंटर का जो रोल होता है वो हमेशा होता है आपको गाइड करे पॉजिटिव वे में, आपको इंस्पायर करे। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप वो कर पाएंगे जो करने की क्षमता आपको नहीं थी, वो भी आप कर लेंगे। फॉलो समवन हु प्रैक्टिसेस व्हाट दे टीच। जो आपको वो सिखा रहा है, अगर उसकी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वैसे व्यक्ति को आप अपना मेंटर मत बनाइए। अब अगर कोई मुझे ये सिखा रहा है कि भाई इंडिया तक ही सीमित नहीं है, हम यहाँ से पहुंच बैठे बैठे कई देशों में जाके काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का हाथ पैर जो पकड़ना हो पकड़ लो, क्योंकि वो आपको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, आपकी एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट करना चाह रहा है, आपको बढ़ाना चाह रहा है, आपका ग्रोथ चाहिए हो। ऐसे लोग जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, पता चला पिछले 5 से 6 साल हो गए, एक रूम से वो बाहर तक नहीं निकला, और वो सामने वाले को तो ये ज्ञान दे रहा है कि बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ज्यादा वायरस फैल गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको सपोर्ट करेगा एक मेंटर का चुनाव करने के लिए। एंड लास्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट वर्क इन द राइट डायरेक्शन। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे अलग ही दुनिया में रहना है, मुझे अलग ही तरीके से काम करना है। तो क्या होगा अगर आप एक सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे? सबसे पहला, लैक ऑफ फोकस लीड्स टू वेस्टेड टाइम एंड एनर्जी। आपका फोकस जैसे होगा, आपकी टाइम और एनर्जी टोटली वेस्ट होगा, आप पीछे रह जाएंगे। अगर एक डायरेक्शन में आप नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे होंगे। सपोज दैट आपने कभी ये देखा है, डायरेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप क्रिकेट कभी खेले होंगे तो बॉलर के अगेंस्ट में अगर हवा चल रही होती है और बैट्समैन ने केवल बॉल को प्लेस कर दिया, जिस बॉल पे उसे 2 रन मिलने चाहिए थे वो 6 रन के लिए चला जाता है, या जिस बॉल पे वो आउट हो सकता था वो बाउंड्री पार कर जाता है बॉल। ये किसका खेल है? राइट डायरेक्शन में उसने उसको प्लेस किया। सेम वे में जिस बिजनेस में हम सभी हैं, ये बिजनेस है सिनर्जी का। हर इंडिविजुअल्स की एनर्जी जब एक डायरेक्शन में लगती है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और हम तेजी से आगे ग्रो करते हैं। दूसरा, रॉन्ग गाइडेंस क्रिएट्स कंफ्यूजन। अगर आपको कोई गलत तरीके से गाइड कर रहा है, सपोज दैट आप दिन में 5 लोगों से
अपना सजेशन ले रहे हैं और 5 लोग आपको 5 तरीके से गाइड करेंगे। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके माइंड में। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप कहोगे यार ये इंडस्ट्री बेकार, मुझे नहीं काम करना, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। अब बेचारा कोई नया नया अभी टीम में अगर आया हुआ है, उसको 5 लोग अलग अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। इसलिए आपको एक डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। विदाउट मेंटरशिप ग्रोथ बिकम्स स्लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ होते हैं, आई एक्सेप्ट, लेकिन विदाउट मेंटरशिप आपको अगर लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और आप काम करते हैं सबसे अलग हटकर, आप डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आई एडमिट आप सक्सेस पा लेंगे, लेकिन आपका जो सक्सेस रेशियो होगा वो बहुत स्लो होगा। जो बहुत फास्ट हो सकता था विदाउट मेंटरशिप, वो आपका स्लो हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज में बी मिस्ड। अगर आप एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, आप बहुत बड़े अवसर को मिस कर जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अवसर बीच बीच में हमें मिलते हैं, आते हैं, जो मिल जाता है लोगों को राइट टाइम पे, बाद में वो नहीं मिल पाता है। अब सपोज दैट किसी को कोई एनर्जी ही देना है, तो जो वहां पे अवेलेबल था उस डायरेक्शन में था, उसको वो बूस्ट अप एनर्जी मिल गया, वो चार्ज होगा, वो अच्छे से काम करेगा। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे नॉलेज जो उस डायरेक्शन में मिल गया, जो नहीं थे उसको नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो आपसे मिस हो जाएगा और बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो गया। आज जिन लोगों ने एक साथ एक डायरेक्शन में काम किया, आज उनके साथ में एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो मिल रहा है, डेली मिल रहा है, लॉन्ग टर्म भी मिलता रहेगा। राइट पीपल एंड राइट डायरेक्शन क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस। राइट पीपल, सही लोग, राइट डायरेक्शन, अगर सही दिशा मिल गया तो लॉन्ग टर्म बड़ा सक्सेस, बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे। यही पूरे सेशन का निचोड़ है। और एक लाइन में अगर मैं फ्रेम करूं तो जो सक्सेस फॉर्मूला है, वो सक्सेस फॉर्मूला ये है, राइट डायरेक्शन प्लस राइट पीपल प्लस ट्रू मेंटरशिप इक्वल टू सक्सेस। ये हमारा सक्सेस फॉर्मूला है। राइट डायरेक्शन, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में काम करना है। राइट पीपल, आपको पता होना चाहिए किन लोगों के साथ में काम करना है। ट्रू मेंटरशिप, आपने सही मेंटरशिप का चुनाव कर लिया है, तो केवल और केवल एक ही चीज बचता है और वो होता है सक्सेस। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं बचता है, आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेंगे। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, stay consistent. Thank you so much. Over to Lakshmi ma'am. Right, thank you so much sir. And पूरे सेशन में आई डोंट नो कितने लोगों को क्या क्या चीजें समझ आई, क्या मतलब सर मेरे काफी सारी चीजें क्लियर हुई है सही में, और काफी सारे ऐसे मिस्टेक्स थी जो मैं भी कर रही थी, और आज क्लियर हुआ कि हाँ इन मिस्टेक्स, मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट चीज है कि हम ठोकर खा खा के सीखें, उससे ज्यादा बेस्ट है कि किसी की गलतियों से हम लोग सीख जाए, तो हम लोग जल्दी वो सक्सेस ले लेंगे, जल्दी चीजें सीख जाएंगे। राइट, सो बिल्कुल अगर और किसी को कुछ बोलना है तो आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं एंड आप अपना बात रख सकते हैं। सो अगर कोई भी है तो अपनी बात अगर कोई रखना चाह रहा है तो आई थिंक फीडबैक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अब क्या सीखे हैं, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो चीज बताइए, वो ज्यादा अच्छी लगेगी और वो ज्यादा आपके भी काम आएगी। राइट, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या नया आपने आज सीखा। राइट, तो आप लोग चैट में भी बता सकते हैं कि क्या न्यू आज आपके लिए, मतलब माइंड ब्लोइंग पॉइंट क्या था, क्या न्यू पॉइंट था, क्या न्यू लर्निंग थी। बाकी हमारे साथ जो है वो कुछ लीडर्स कनेक्टेड है, मैं एक एक करके उनको जो है चाहूंगी कि आप जो है वो आइए और थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सेशन का, या थोड़ा सा कुछ ऐड करें आप।
तो हमारे साथ जो है ओके सर, पहले हम लोग किसी का फीडबैक या किसी का क्वेश्चन पहले वो ले लेते हैं। तो सरोज जी ने हैंड रेस किया है, तो अनम्यूट किया है मैंने सर आपको। जी मैम, नमस्ते। जी सर। मैं सरोज श्रीवास्तव मैम, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। सर का सेशन सुना, काफी इंटरेस्टिंग है। और सर का जो बात है ना, एक्चुअल में सुनते तो रहता हूँ, बहुत कम वीडियो में आ पाता हूँ, फील्ड का काम रहता है। अभी जस्ट फील्ड से वापस हुआ हूँ मैं। तो सर का आज जो सेशन में रहा, मैं सीनियर का चुनाव करना है इस फील्ड के लिए और इस जर्नी के लिए कंटिन्यू सिस्टम में ढालने के लिए जो माध्यम रहते हैं एकदम में सीनियर ही रहते हैं। और उन्हीं से प्रेरणा मिल सकती है, उन्हीं से सीख कर ही आज ना इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो आज मेरे को जो लगा सर का बात एकदम में काफी लाभप्रद था कि इनका बात को एकदम गहराई से लेना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। राइट, अगर और भी कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। राइट, तब तक हम जो है हमारे साथ कुछ मास्टर्स कनेक्टेड है, मीके करके उनको ले लेते हैं। जगन सर कनेक्टेड है हमारे साथ। जगन सर अनम्यूट कीजिए। जी मैम, नमस्कार मैम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी, अभी तो मैं भी बहुत कुछ गलतियां करते रहता हूँ, बीच बीच में गायब हो जाता हूँ कुछ दूसरे काम से भी। तो वो भी मुझे भी सर की बातें में समझ में आया कि नहीं, गायब तो नहीं होना चाहिए, लोगों से जुड़ के रहना चाहिए। और हमेशा समझाते रहते हैं सर, मुझे हमेशा फोन करके बोलते रहते हैं कि कहाँ गायब हो जाता है। रितेश सर भी समझाते हैं कहाँ गायब हो जाता है, लेकिन कुछ दूसरे भी काम रहते हैं उसमें गायब होता हूँ। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती है, मैं भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जैसे सर ने बताया कि लीडरों के साथ जुड़ के रहना चाहिए, कंटिन्यू कॉल पे रहना चाहिए मुझसे। तो मैं भी रहता हूँ 30-40 लोगों को तो कंटिन्यू कॉल करते रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो ही जाता हूँ मैं। तो शायद मैं गलती को सुधारूँ और आगे कुछ अच्छा करूँ। बस बाकी तो सर का जो मीटिंग कहीं भी हो तो उसका मतलब ऐसा लगता है कि सुनते रहो हर जगह पर। सुनने में मजा आता है। हमेशा संतोष सर फोन करते हैं तो बस बड़े प्यार से समझाते हैं, वो चीज बड़ी प्यारी लगती है मेरे को। हर चीज की एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं। तो शायद और दूसरे लीडर नहीं समझा पाएंगे, लेकिन सर जो समझाते हैं वो एक एक पॉइंट में क्या बोलते हैं चीजें रहती है जो हम उसको समझ सके, तो ऐसे पॉइंट बताते हैं वो। तो उनकी बातों को हमें तो सुनना चाहिए और फिर उनके लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए जैसे बता रहा है। तो मैं तो बहुत गलती कर भी रहा हूँ और कर भी लिए मैंने, तो मैं भी सुधारूंगा भी आगे। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो हमारे साथ लाइक और कोई मास्टर नहीं है अभी भी। मैं फिर से ही वही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का कुछ भी कोई पॉइंट रखना चाहता है तो आप जरूर रखिए। और बाकी एक चीज है कि देखिए जो ग्रुप है हमारा, उसमें एक्टिविटी बनाए रखिए। अगर आप यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, आप ग्रुप में एटलीस्ट बताइए आपने क्या सीखा। जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं एटलीस्ट मिनिमम 2 लर्निंग्स आज के सेशन की आपकी क्या थी, वो आप जरूर ग्रुप में शेयर कीजिए, तो हम सबको पता लगेगा। राइट, यात्रिका मैम है हमारे साथ। जी मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मैं ये कह रही जैसे मेरे को ना प्रॉब्लम होती है बोलने में, थोड़ा दिक्कत हो रही है। बोलने में वैसे कुछ नहीं है कि मैं बोल लेती हूँ, लेकिन अजीब है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा क्या है, इसके वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वो देखो मैं तो अच्छे से बोल रही हूँ, वो समझ नहीं पा रहा या वो कुछ भी है, तो वो मेरे को समझ में नहीं आती, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आज मैं दूसरों को नहीं समझ पाऊंगी या ना समझ आ पाऊंगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर वो फेल भी नहीं हो पाएगा। इसकी जगह मैं आपसे पूछना चाह रही मैं क्या करूँ मैम ऐसा। संतोष सर आंसर कीजिए। क्योंकि आज का जो सेशन हमारा था वो डिफेंस था। एक बार आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है डेफिनेटली आप एक बार उनको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको डिटेल में बताएंगे इसके लिए। ओके सर। क्योंकि आज हमारा ट्रेनिंग सेशन था ये। यस यस राइट, थैंक यू सो मच यतिका मैम। ओके,
तो हमारे साथ जो है रितेश सर कनेक्टेड है एंड अब जो है अब रितेश सर की तरफ चलते हैं. सो ओवर टू यू रितेश सर एंड आप कंक्लूड कीजिए सेशन को एंड देन हम लोग वाइंड अप करें. राइट, थैंक यू संतोष सर. मतलब आज का सेशन, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एक MTV में एक शो आता है हसल, सुना है क्या? लक्ष्मी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, बाकी कुछ पता नहीं होगा, जो मेरा अंदाजा है. किसी ने हसल शो का नाम सुना है? हसल शो में एक EPR है जो सीजन 1 का विनर रहा था. ठीक है, तो मैं भी यंग हूँ तो यंग लोग ही फॉलो करते होंगे उसको. तो EPR ने फाइनल में एक गाना गाया. ओके, वो गाना ना जजेस और कंटेस्टेंट के अलावा किसी को समझ नहीं आया. ठीक है, वो इतना पावरफुल गाना था कि वो सिर्फ उस इंडस्ट्री के जो टॉप ब्रेन्स थे सिर्फ उसके दिमाग में घुसा, और जिसके दिमाग में घुसा वो अनबिलीवेबल उसको रिस्पॉन्स जो है उसने किया है कि ये ऐसा लिख कैसा सकता है कोई. उसने वो सब चीजें अभी आपने सुन लिया है, तो एक बार सेशन एंड होने के बाद में EPR फाइनल सॉन्ग के नाम से आप वो हसल का सॉन्ग सुनना, समझ में नहीं आएगा. ओके, तो संतोष सर ने ना वही गाना गाया आज, और एक्चुअली वो कई को समझ में नहीं आया होगा, और मेरे को नहीं पता था ये सेशन में बोलने क्या वाले हैं. लेकिन उन्होंने जो बोला ना, आपने 5 साल में एक कोई डिटेल ऑब्जर्वर जो नहीं होता है, जिसने बारीक बारीक चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए समझा है, अच्छा कि इस जगह ये मिस्टेक हो रही है, ये ग्रो नहीं करा, ये मिस्टेक हो रही है, वो ऑब्जर्वेशन का पूरा उन्होंने निचोड़ निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया. इस सेशन को जिसने भुना लिया वो समझ जाएगा, अदरवाइज वही उसी ट्रैप में आप उलझ के रह जाओगे जिन ट्रैप्स के बारे में बीच में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी. ठीक है, तो उसी ट्रैप्स में उलझे रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समय चला जाएगा. 5 साल हो गया है, आगे हो सकता है 8 साल हो, 10 साल हो, और आपके ईगो सेटिस्फाइड होते रहेंगे और आप चलते जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो ब्रिलियंट सेशन, ब्रिलियंट मतलब आई ओपनिंग सेशन. बहुत सारे मास्टर्स इस सेशन में नहीं आए, मेरे को बहुत पर्सनली ठीक नहीं लगा. वो उनको आना चाहिए था, मास्टर्स आते. ठीक है, क्योंकि ये जो चीज दी गई ना, ये एक कॉमन ग्लोबल ऑब्जर्वेशन दिया गया. ठीक है, बिजनेस के एंगल पे ग्लोबल ऑब्जर्वेशन, बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है, क्या आपको करेक्ट करना है, मिस्टेक्स हो कहाँ रही है, मिस्टेक्स हो रही है ये पता, हो कहाँ रही है ये नहीं पता, तो कैसे करोगे. तो मिस्टेक्स हो कहाँ रही है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आज समझ में आ जाती. तो मैं खैर रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, बट ब्रिलियंट सेशन. और ये ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस प्रकार के सेशन अगर होते हैं ना, पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाओ. ठीक है, काफी लोग सुनते हुए क्या बोलते हैं मीटिंग लेफ्ट किए. ठीक है, मेरे को समझ